की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम की समीक्षा की है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस की रोकथाम पर फोकस है। स्वाइन फ्लू से बचाव और रोकथाम गतिविधियों में विशेष सतर्कता के लिए निर्देश दिए गए हैं। हाई रिस्क क्षेत्रों में टीम बनाकर के नियमित निगरानी के निर्देश हैं। स्वाइन फ्लू की जांच और उपचार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ओपीडी मरीज भार के अनुसार चिकित्सकों और स्टाफ की तैनाती के निर्देश हैं। फर्स्ट रेफरल यूनिट और ट्रॉमा सेंटर में 3 चिकित्सकों की ट्रायल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवाई और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश है। जहां पर सीटी, एमआरआई सुविधा नहीं, वहां पर पीपीपी मोड पर जांच सेवा शुरू होगी। एक पद पर एक से अधिक कार्मिक तैनात नहीं करने के चिकित्सा मंत्री के निर्देश हैं। मानव संसाधन की स्थिति की रिपोर्ट 3 दिन में भेजने के निर्देश हैं। हब एंड स्पोक मॉडल से जिलों में जांच सेवाओं की समीक्षा के निर्देश हैं। रामदेवरा मेले के लिए मांग के अनुसार चिकित्सा स्टाफ और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु ऐप से रेफरल प्रबंधन की समीक्षा, टीबी मुक्त भारत अभियान और एचपीवी टीकाकरण की भी समीक्षा, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन पर भी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं अरबाज। और चिकित्सा मंत्री ने जो है रोकथाम की समीक्षा भी की है, किस तरीके से, क्योंकि मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, अभी अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से पूरे देश के अंदर बड़ा मसला बनता जा रहा है। जिस हिसाब से जो स्वाइन फ्लू के केसेस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली थी, राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा जो बढ़ता हुआ ग्राफ नजर आया स्वाइन फ्लू के मामलों का। अमूमन मानसून के दौरान इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं और जो माहौल होता है, मॉइस्चर होता है, संक्रमण इसमें काफी तेजी से बढ़ता है। न केवल स्वाइन फ्लू बल्कि मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस वगैरह में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है इसके अंदर आप देखिए कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्हें भी मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया हुआ है, डॉक्टरों की निगरानी में रखा हुआ है, जहां उनकी तबीयत स्टेबल है। और खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जो है लगातार इसको लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। कल रात को ही उन्होंने तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी समीक्षा करते हुए उन्हें निर्देश किया है कि न केवल जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में बल्कि संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर जहां जहां हमारी मेडिकल टीम्स हैं अलर्ट मोड पर रहें, लोगों को जागरूक करें। और खास तौर पर जो स्थानीय निकाय हैं जहां पर जो रोकथाम के लिए, साफ सफाई के लिए, फॉगिंग के लिए, मच्छरों से बचाव के लिए इस तरह की तैयारियां कर रही है, वहां भी जिला प्रशासनों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो थोड़ा मुस्तैद होकर के अपनी चीजों को ध्यान में रखें और इस दिशा में काम करें। तो फिलहाल आप देखेंगे केसेस काफी बढ़ रहे हैं और जो मेडिकल पूरी टीम है उसे हाई अलर्ट मोड पर रहने के जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं। यहां पर अगर हम एसएमएस की बात करें तो यहां भी केसेस में काफी बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है। और फिलहाल जो मेडिकल एक तरह से आउटडोर है उसमें भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और जो आईसीयू है वहां पे भी अगर देखा जाए तो जो रेफरेंस के बाद में या कहीं से रेफर करने के बाद में जो मरीज आ रहे हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। फिलहाल कोई जान की नुकसान वाली कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो लोग हैं काफी गंभीर स्थिति में उन्हें यहां रेफर भी किया जा रहा है। लेकिन एहतियात बरतने के और सावधानियां रखने के निर्देश पूरे प्रदेश में जारी किए गए और पूरी मेडिकल टीम को हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल अरबाज, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और निर्देशित कर दिया गया है और बीमारियों की रोकथाम को लेकर के अभी किस तरीके से लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जा रहा है ये भी बताइएगा, क्योंकि स्वाइन फ्लू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, डेंगू, मलेरिया के, तो गांव-गांव या लोगों के बीच किस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, कैसे बचाव करना है, इसको लेकर के कोई अपडेट? देखिए ये जो स्वाइन फ्लू के केसेस आ रहे हैं इसको लेकर के दिल्ली से जो एडवाइजरी जारी हुई थी आईसीएमआर के द्वारा उसमें स्पष्ट कहा गया था ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। स्वाइन फ्लू का जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो इसमें असरदार है और सबसे ज्यादा रोकथाम के लिए अगर देखा जाए तो वो जो मार्केट में अवेलेबल वैक्सीन हैं वो इसमें प्रभावी हैं। उनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेकर के किया जा सकता है। फिलहाल जयपुर के अंदर जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, न केवल एसएमएस चिकित्सालय, बाकायदा जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है, जो पीएचसी है, सीएचसी है, वहां तक भी जो है डॉक्टर्स को कहा गया है कि वो एहतियात रखें और खास तौर पर जो लोग अपने ही स्तर पर इलाज ले लेते हैं उनको थोड़ा जागरूक किया जाए। कई बार क्या होता है कि पूरी ब्लड टेस्ट कराने के बाद में जो सोर्स है, बुखार की वजह है, वायरस
क्या है, कौन सी जो एक तरह से वायरल है जिसकी वजह से ये बुखार, नजला, जुकाम, खांसी और गले में खराश, इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, बदन दर्द की स्थितियां बनी हुई है। तो ज्यादा अगर लोगों का बुखार बढ़ रहा है तो उन्हें ब्लड टेस्ट करा करके पहले कंफर्म करें कि ये डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, क्या है, फिर उसके हिसाब से इसका आगे का जो इलाज है वो परसू किया जाना है। क्योंकि लोग बाग जागरूकता की कमी की वजह से खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं और बुनियादी जो मेडिसिन होती है जिसमें एक तरह से देखा जाए एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल है, मॉन्टेक एलसी है, जो मॉन्टेलुकास्ट है, वो अपने हिसाब से ले लेते हैं, जो कि गलत है। या फिर कुछ लोग डीकोल टोटल टाइप की या इस तरह की जिसके अंदर सभी तरह के जो एलिमेंट मौजूद हैं सर्दी, खांसी, नजले, जुकाम के लिए जो बेसिक मेडिसिन है वो लेकर के चीज को दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो अपने स्तर पर नहीं करनी चाहिए। अगर तबीयत ज्यादा खराब है, एहतियात की जरूरत है, तो आपको सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की, ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। खासतौर पर गर्भवती जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर खास फोकस रखने के लिए यहाँ पर जो है चिकित्सकों ने कल भी चर्चा की थी और जकेलोन अस्पताल में भी हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए डॉक्टर्स को कहा गया है, ताकि न केवल जो बड़े ऐसे जिम्मेदार चिकित्सालय हैं वहां पर, और खासतौर पर जो प्रसूताओं का मामला है, क्योंकि गर्भवतियां ज्यादातर जयपुर में जो है महिला चिकित्सालय, गणगौरी अस्पताल, जनाना अस्पताल, इन अस्पतालों में पहुंचते हैं, तो वहां भी एक तरह से टीमों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया, ताकि गर्भवती महिलाओं के साथ में अगर इस तरह का कोई मसला हो तो वहां भी इस चीज का ध्यान रखा जा सके बरसाती मौसम के मद्देनजर। बिल्कुल अरबाज, और वायरल जिस तरीके से अब लगातार फैल रहा है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर इसके कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत हम भी यही अपील करें कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, निकाय और पंचायत चुनाव और बीजेपी की नई सियासी रणनीति जेन जी नहीं, युवा और नई पीढ़ी पर जोर है। स्थानीय चेहरों को मौका, युवाओं को आगे लाने की तैयारी और साथ ही कार्यकर्ताओं को आचार संहिता की सख्त हिदायत। तो क्या बीजेपी के निकाय चुनाव में युवा चेहरा, स्थानीय पकड़ और संगठन की सक्रियता टिकट का नया फॉर्मूला बनने जा रहा है? इस रिपोर्ट में समझिए। जेनजी नहीं, युवा पर जोर, निकाय चुनाव, युवा चेहरों पर दाव, नई पीढ़ी, बीजेपी की नई रणनीति। निकाय चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी ने अपने सियासी पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जेनजी शब्द से दूरी बनाते हुए युवा, युवक और नई पीढ़ी जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर जोर दिया। लेकिन शब्दों के इस बदलाव के पीछे सियासी संदेश साफ है, नई पीढ़ी को राजनीति में आगे लाना और स्थानीय चेहरों पर दांव लगाना। कि अपन जैन जी करते हैं, वास्तव में युवा, युवक, नई पीढ़ी, हमें ये महत्व देना चाहिए। देखिए, हमारा अपना शब्द है, हमारे अपने शब्द हैं, तो हमको कोई अपने शब्द का प्रयोग करें। और मैं ये निवेदन करूंगा कि हम लोग निश्चित रूप से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे, नई पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, नई पीढ़ी में सेवा की भावना विकसित कर रहे हैं, नई पीढ़ी के नौजवान आगे आए। राठौड़ ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में स्थानीय व्यक्ति को अवसर देने का पूरा प्रयास करेगी, यानी वार्ड की जमीन पर पकड़, जनता के बीच स्वीकार्यता, संगठन में सक्रियता और स्थानीय समस्याओं की समझ, इन सबका टिकट के समीकरण में अहम रोल होगा। और इसी के साथ युवा दावेदारों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। स्थानीय चेहरा, युवा चेहरा, सामाजिक स्वीकार्यता, संगठन में सक्रियता, वार्ड की समझ। राठौड़ ने निकाय चुनाव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वन स्टेट वन इलेक्शन प्रयास से भी जोड़ा। बीजेपी का तर्क है कि बार बार चुनाव और आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव होंगे तो चुनावी प्रक्रिया में समय कम लगेगा और सरकार को विकास पर ज्यादा फोकस करने का मौका मिलेगा। राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जितने भी चुनाव होने वाले हैं वो सब एक साथ हो जाएं तो फिर 4.5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास विकास विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी यह तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये शुरुआत हमने की है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम तो तैयार हैं। लेकिन चुनावी रणनीति के साथ बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी है, आचार संहिता का उल्लंघन बिल्कुल नहीं। इसीलिए पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने निकाय चुनाव की मार्गदर्शिका तैयार की है, यानी टिकट की दौड़ शुरू होने से पहले ही पार्टी ने नियमों की लकीरें भी खींच दी है।
स्थानीय चुनाव का मैदान तैयार है। बीजेपी के सामने चुनौती है युवा को आगे लाना, स्थानीय चेहरे पर भरोसा करना और संगठन की पकड़ बनाए रखना। अब देखना होगा बीजेपी का ये युवा प्लस लोकल फॉर्मूला निकाय चुनाव में कितना असरदार साबित होता है। जयपुर से सुधीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।